सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर है, इसमें जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है दैट इज़ के इज इक्वल टू वी बाई एल। इसका मतलब होता है कि पर यूनिट लेंथ आप चलोगे तो कितना ड्रॉप आएगा पोटेंशियल में। लेट्स सपोज आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर है जिसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज़ 10 वोल्ट्स और इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट है। मतलब होता है उसका कि अगर आप 1 सेंटीमीटर चलोगे ना, अब जाके पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 9 वोल्ट्स, एक एक कम कम हो रहा है। अब 1 सेंटीमीटर और चलो तो 8 वोल्ट, इस तरह 7 6 5 जब तक 0 हो जाएगा जब आप उस एंड पर पहुंचोगे। सपोज किसी का 2 वोल्ट है किसी पोटेंशियोमीटर वायर का, सो 1 सेंटीमीटर चलने पे कितना ड्रॉप आएगा 2 वोल्ट का। अगर टोटल 10 है तो आप कितना हो जाएगा 8, राइट। सिमिलरली और 2 6 4 और फिर 0। सो इसे वो कहते हैं पोटेंशियोमेट्रिक दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियोमीट्रिक वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इट्स अ टंग ट्विस्टर। नाउ के से हम पोटेंशियोमेट्रिक प्रिंसिपल भी डिफाइन कर सकते हैं। वी नो के इज इक्वल टू वी बाई एल, सो वी इज इक्वल टू के टाइम्स एल। दिस इज potentiometric principle which says the potential drop across the potentiometric wire is directly proportional to the length of that wire, क्योंकि k कांस्टेंट है ना। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगी पोटेंशियोमेट्रिक वायर की उसके अक्रॉस उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और जितना कम होगा लेंथ सो उतना कम क्या हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप। दिस इज द पोटेंशियोमेट्रिक वायर दिस प्रिंसिपल। दूसरा इसमें कभी आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा ये इक्वेशन यूज़ करना के की, सिंस यू नो के इज इक्वल टू वी बाई एल एंड वी इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर बाई एल। रेजिस्टेंस हमें पता है इट इज़ रो एल बाई ए, सो एल और एल कैंसिल, सो के जो होता है वो उसके लिए एक और इक्वेशन है आई रो बाई ए, ये यूज़ कर सकते हो। एनीवे सो वी गॉट पोटेंशियोमेट्रिक ग्रेडियंट क्या है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा था हमें यूज़ होता है ईएमएफ निकालने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और दो सेल्स का ईएमएफ आपस में कंपेयर करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं हम कैसे ईएमएफ निकालेंगे किसी सेल का। जैसे सपोज माइल मेक अगेन आर प्राइमरी सर्किट, दिस इज द ऑक्सिलरी सेल और द बेसिक सेल दैट इज द बैटरी। दैट्स से यहाँ पे हम रियोस्टैट लगा रहे हैं, दिस इज द की एंड दिस इज द पोटेंशियोमेट्रिक वायर ए बी। और जिस सेल का मुझे चाहिए ईएमएफ उसको मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास सेल है जिसका ईएमएफ, अगर इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ मान लेते हैं ई डैश, और ये गैल्वेनोमीटर के साथ एंड फर्दर विद जॉकी। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते। सबसे पहले आपको पता है कि इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप वी का होगा, अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस पोटेंशियोमीटर की होगी दैट इज वी, हमने अभी देखा था। अब जितना मैं जॉकी को चेंज करूँगा, यानी मैं उसकी लेंथ चेंज कर रहा हूँ, अभी मैंने कहा लेंथ चेंज करोगे सो वी नो वी इज इक्वल टू वी बाई एल इज इक्वल टू के, सो वी इज इक्वल टू के टाइम्स एल। अगर आप लेंथ को चेंज कर रहे हो, भाई जॉकी को मैं उधर इधर करूँगा, लेंथ चेंज कर रहा हूँ, सो मैं वी को भी चेंज कर रहा हूँ। आप मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया विच इज़ एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ऑरिजिन, ये लेंथ एक्स है और जॉकी को मैंने वहीं पे क्लैम्प कर दिया। सो इन दो पॉइंट्स के बीच में ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी डैश, लेट्स सपोज वो कितना होगा, दैट विल बी के टाइम्स एक्स। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी ए और सी के बीच में दैट विल बी के टाइम्स एक्स। दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल, और वैल्यू कितना होगा के टाइम्स एक्स। तो आप देख सकते हो कि ऊपर भी मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल है, नीचे भी मेरे पास एक पोटेंशियल है, और दोनों पोटेंशियल जो वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। देखो कैसे, ऊपर वाले को सपोज मैं एक बैटरी मानता हूँ जिसका वैरिंग बैटरी है, क्यों, क्योंकि मैं एक्स भी चेंज कर सकता हूँ उसमें, तो वी भी चेंज हो जाएगा। जिसका ईएमएफ मेरे पास वी डैश जो है वो है के टाइम्स एक्स, और नीचे मेरे को अपनी दूसरी बैटरी लगी हुई है जिसका ईएमएफ है ई डैश, और ये दोनों गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्टेड है। ये नीचे का सर्किट है, ऑक्सिलरी सर्किट इसको कहते हैं, ऊपर वाले को प्राइमरी सर्किट कहते हैं। अब ऊपर जो मेरे पास वैरिंग है और नीचे भी है, अगर दोनों की करंट की डायरेक्शन देखोगे, ये पॉजिटिव से भेज रहा है, ये भी पॉजिटिव से भेज रहा है, सो ऑपोज कर रहे हैं। सो इसमें जो नेट ईएमएफ होगा इस ऑक्सिलरी सर्किट में, नेट ईएमएफ दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, यानी ई डैश माइनस के एक्स होगा, क्योंकि ऑपोज कर रहे हैं। सो जो नेट ईएमएफ मेरे पास आ रहा है वो होगा ई डैश माइनस के एक्स। ऊपर कितना है के एक्स, नीचे कितना है ई डैश, नेट क्या होगा ई डैश माइनस के एक्स। अगर मैं इसको जी को, यानी सॉरी दिस जॉकी को
ए के पास ले आऊँ, एक्स कितना हो जाएगा, एक्स ज़ीरो हो जाएगा। एक्स ज़ीरो हो गया, सो नेट ईएमएफ कितना रह जाएगा, ई डैश, करेक्ट। सो आपका जो लेट्स सपोज आपको, आप लैब में गए और आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, ये जीरो नल डिफ्लेक्शन है, 0 पॉइंट, आपने जो ही इसको ए के पास लिया, सो ये लेफ्ट साइड से डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। डिफ्लेक्शन का दिखा रहा है कि मतलब करंट चल रही है इसमें, वाई, क्योंकि नेट ईएमएफ कुछ ना कुछ है, ये खत्म हो गया, एक्स ज़ीरो हो गया, बट ई डैश तो है ना उधर पे। फिर आप इसको बिल्कुल राइट लेते हो, राइट लेने का मतलब होता है आप एक्स को बढ़ा रहे हो, एक्स को बढ़ा रहे हो, सो नेट ईएमएफ डिक्रीज़ हो जाएगा, वाई, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने हैं ये टर्म, एक्स बढ़ रहा है, सो नेट ईएमएफ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आप देखोगे ये जीरो के नज़दीक नज़दीक आएगा, और जो ही आप राइट बिल्कुल लोगे, सो ये राइट में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। बीच में कोई पॉइंट होगा, जॉकी के बीच में कोई पॉइंट होगा जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जीरो पे आएगा, यानी जॉकी का ए से लेकर बी तक कोई पॉइंट होगा जहाँ पे क्या दिखाएगा, नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। लेट्स सपोज वो पॉइंट एक्स है, ये एक्स जो हमने यहाँ पे रखा है, जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, करंट ही नहीं कोई चल रही, गैल्वेनोमीटर जीरो दिखा रहा है। करंट कब नहीं चलेगी, जब नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर नेट ईएमएफ ज़ीरो है तब जाकर ई डैश के एक्स को उधर कर दो, ई डैश किसके बराबर हो जाएगा, के एक्स के। सो आपको जो करना है, खाली के भी आपको पता है, आपने निकाला है के, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे हमने देखा था। एक्स भी आपको पता है, मैंने कहाँ पे क्लैंप किया है, यहाँ पे भी एक स्केल लगी होती है, सो स्केल से आप देख सकते हो कहाँ पे मैंने इसको क्लैंप किया है। सो वहाँ से आपको ई डैश मिल जाएगा, इस बैटरी का क्या मिल जाएगा, ईएमएफ। सिंपल, आपने क्या किया, ऊपर का जो और नीचे वाला दोनों का आपने सब्ट्रैक्ट किया, बोला कि नेट ईएमएफ है। कोई पॉइंट ढूंढा जहाँ पे किलोमीटर ज़ीरो दिखा रहा है, वो तब ज़ीरो होगा जब ये दो आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जो ये इक्वल हो गए तो आपको के का भी वैल्यू पता है, एक्स का भी वैल्यू पता है, आपने ई डैश निकाल दिया। सो हमारा ईएमएफ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। बस उससे पहले हम देखते हैं दो सेल्स का अगर मुझे क्या करना होगा, कंपेयर ईएमएफ, तब क्या करें। अगर दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है, अगेन सिंपल, व्हाट वी डू, ये आपका प्राइमरी सर्किट है ए बी, पोटेंशियोमेट्रिक वायर है आपकी, यहाँ पे हमने एक सेल लगाई, लेट्स से दिस इज E1, दूसरी सेल नीचे से लगाई, लेट्स से दिस इज E2। सेम फैशन में लगाना है, पॉजिटिव यहाँ से, नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव। अगर उल्टा करोगे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। और दोनों को हम गैल्वेनोमीटर देन अगेन अ जॉकी। लेट्स सपोज इसके पास भी यहाँ पे की है, इसके पास भी अपनी की है, दिस इज की K1, दिस इज की K2। सो व्हाट आई डू कि मैं K2 को ओपन रखता हूँ। K2 ओपन रखने का मतलब है यहाँ वाला जो ब्रांच है इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, वाई, क्योंकि आपके पास ये ओपन सर्किट हो गया। सो खाली करंट ऊपर वाले इसमें जाएगी, E1, K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन। आप नल डिफ्लेक्शन पॉइंट देखते हो, बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं इसको, जिस पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन आएगा ना उसको बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। आप बैलेंसिंग लेंथ ढूंढते हो, और जब बैलेंसिंग लेंथ आपने ढूंढ ली तो आप कहते हो कि तब E1 इज इक्वल टू के टाइम्स, लेट्स से X1 पे आ गया, ठीक है। सपोज ये डिस्टेंस कितनी है एट दैट टाइम, X1। फिर हम उल्टा करते, इसको ओपन करते हैं और इसको क्लोज करते हैं, तो अब E1 के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगी, इस ब्रांच के थ्रू सारी की सारी करंट E2 वाली ब्रांच से जाएगी। तो तब जाके आप अगेन चौकी को उधर उधर करोगे और देखोगे E2 के लिए नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, सो इट विल बी के टाइम लेट्स से X2। अब जो दूसरी डिस्टेंस आ गई, लेट्स से दैट इज X2, ठीक है। डिवाइड बोथ ऑफ द के एंड के विल गो, सो यू हैव E1 बाई E2 इज कॉल्ड X1 बाई X2, सिंपल। दोनों X1 भी पता है, X2 भी पता है, सो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। लास्ट इज आप कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे। लेट्स सपोज मेरे पास अगेन सेल है जिसका मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ढूंढना है, सो दिस इज लेट्स से ई डैश, इसका ईएमएफ है, और ये अगेन सेम गैल्वेनोमीटर और जॉकी के साथ है। हम इसके बिल्कुल यहाँ से एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, और इसको भी हम ऐसे जोड़ देते हैं इसके साथ। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस बॉक्स, ये भी सिंपल बॉक्स होता है। अगर आप इसमें होते, अगर आप 1 ओम निकालोगे, इसके बाहर निकालोगे, सो तब जाके रेजिस्टेंस 1 ओम की देगा, वैरिंग रेजिस्टेंस होती है। 2 ओम निकालोगे सो 2 ओम की देगा, आपने देखा होगा लैब में। अगर आपको इन्फिनाइट रेजिस्टेंस देनी है, सो आपको सारी चीज़ें इसमें से निकालनी है, सो आपके पास एक खाली स्पेस रहेगी। खाली स्पेस का मतलब हो गया आप इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट है।
सो इट इज़ अ वायरिंग रेजिस्टेंस। सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस इन्फिनाइट रखते हैं, यानी हमने सारे आइटम्स में से निकाले, अब खाली स्पेस है, सो ओपन सर्किट हो गया नीचे से। फर्स्ट थिंग वी विल डू, हम रेजिस्टेंस को इन्फिनाइट रखते हैं, तो सारी की सारी करंट ऊपर वाले सर्किट में जाएगी, नीचे से कोई करंट नहीं जाएगी। और फिर हम नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढते, तो तब हम कहते हैं ई डैश इज इक्वल टू के टाइम्स x1। हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया, लेट्स सपोज एट द डिस्टेंस ऑफ x1। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं दूसरी चीज़ कि वही से अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस रखते हैं। सेकेंड चीज़ में हम रखते हैं, लेट्स से रेजिस्टेंस बॉक्स में एनीथिंग 1 ओम 2 ओम 3 ओम कुछ भी रखते हैं, कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस रखते हैं। इसमें रेजिस्टेंस रखने से क्या होता है कि अब नीचे से भी करंट जाएगी, ऊपर से भी जाएगी और अब नीचे से भी करंट जाएगी। ऊपर फिर से हम जॉकी को देखते हैं, और जब हम जॉकी को ऊपर से फिर से देख रहे हैं, सो व्हाट वी सी, एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है। और जब हमारा नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है, सो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट का मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा, ऊपर वाले सर्किट में करंट नहीं जा रही है, नेट ईएमएफ 0 हो गया। अगर ऊपर वाले करंट में ये हो गई, तब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज दैट इज ई डैश इज इक्वल टू के टाइम्स x2 सेकेंड पॉइंट पर। बट द थिंग इज ये गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज ईएमएफ तब हम यूज़ करते हैं जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं होती, अगर आपको ईएमएफ की बेसिक दिस डेफिनेशन पता है। लेकिन ऊपर वाले सर्किट में अगर कोई करंट नहीं जा रही है, वाई नेट ईएमएफ 0 हो गया, नीचे से तो करंट भेज रहा है ना, क्योंकि अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस है इसमें। सो जब नीचे से करंट भेज रहा है, तब हम ईएमएफ ई नहीं यूज़ कर सकते, हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं वी इज इक्वल टू के टाइम्स x2। ठीक है, पहले केस में क्या किया, इसको इन्फिनाइट रखा, नीचे से कोई करंट नहीं जा रही है, ऊपर डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढ लिया। डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढने का मतलब भी हो गया कि आप नेट ईएमएफ 0 कर रहे हो, यानी ई डैश विल बी इक्वल टू के टाइम्स x। फिर से आपने रेजिस्टेंस डाल दी, तो नीचे से भी अब करंट जा रही है, इस सेल की करंट नीचे से भी जा रही है। लेकिन अब आप फिर से ऊपर से नल डिफ्लेक्शन पॉइंट देख रहे हो। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट देखने का मतलब कि ऊपर से अब कोई करंट नहीं जाए, ये सेल ऊपर से कोई करंट नहीं भेजेगी, सारी की सारी करंट नीचे से भेजेगी। तो अगेन यू विल से कि ई डैश इज इक्वल टू के टाइम्स x2, बट वो गलत हो जाएगा। वाई? क्योंकि अब तो नीचे से करंट भेज रहा है ना, और जब सेल करंट भेज रहा होता है तब हम ई नहीं यूज़ करते, तब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करते हैं। सो विल से कि v इज इक्वल टू के टाइम्स x2। सो v इज इक्वल टू के टाइम्स x2, वी हैव ई डैश इक्वल टू के टाइम्स x1। हाउ कैन वी फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस? You know the basic formula that V is equal to E minus IR, आपको याद होगा। ठीक है, सो वहाँ से R किसके बराबर, यहाँ से R किसके बराबर हो जाएगा? सो यहाँ से अगर आप R देखोगे, सो दिस इज V माइनस E, राइट, एंड देन डिवाइडेड बाय I, और नेगेटिव साइन जब वहाँ जाएगा, सो इट विल बी E माइनस V, उल्टा हो जाएगा फिर E माइनस V, साइन से सिंपल उधर इधर कर दे, खुद भी कर सकते हो। So to be R is equal to E minus V divided by I, and using Ohm's law we can say I is equal to V by R, so it will be V divided by R, R कहाँ चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, so it will be E minus V divided by V into R. I can also write it in this way, R is equal to E by V minus 1 times R, right? Now आपको E का भी वैल्यू पता है, k टाइम्स x1, दिस इज बेसिकली ई डैश, इस वाली बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ, और v का भी वैल्यू पता है, k टाइम्स x2, पुट इट ओवर देयर। सो r विल बी इक्वल टू, e की जगह लिखेंगे k टाइम्स x1 डिवाइड बाय, इसकी जगह लिखेंगे k टाइम्स x2 माइनस 1 टाइम्स r। ये कौन सा r है जो आप रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल रहे हो, रेजिस्टेंस? ठीक है, सो दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। x1 और सॉरी k और k कैंसिल, सो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज x1 बाई x2 माइनस 1 होल टाइम्स r। सो दिस इज द डेरिवेटिव फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सो दिस इज द होल बेसिक फंक्शनिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, हाउ इट वर्क्स। 3 चीज़ें हमने देखी कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल्स पे काफ़ी आते हैं, बट दिस इज द थ्योरी एंड द प्रिंसिपल वो याद रखना कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमेट्रिक वायर। क्लियर?